सो आज हम पढ़ेंगे अव्यय। तो अव्यय है संस्कृत में। तो अव्यय का पहले हम मीनिंग देखते हैं। तो अव्यय का मतलब वो होता है कि वो अव्यय वैसे शब्द होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, ना तो किसी वचन की वजह से चेंज होते हैं, ना किसी काल की वजह से चेंज होते हैं, ना किसी पुरुष की वजह से चेंज होते हैं, ना लिंग की वजह से। किसी की वजह से जब कोई वर्ड नहीं चेंज होते उन्हें ही हम अव्यय बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ वहाँ, हिंदी में यहाँ वहाँ और इतने सारे शब्दों का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कभी चेंज नहीं होते ना, ये हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, ना तो ये लिंग की वजह से चेंज होते हैं, ना किसी और चीज़ की वजह से कभी चेंज होते हैं। हम इनको पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। 2 लोगों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, 3 के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, 4 के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों को अव्यय बोलते हैं। तो 4 तरीके के अव्यय हैं। ठीक है, सबसे पहले है यहाँ पे स्थान बोधकानी। ठीक है, स्थान मतलब क्या होता है? जगह। बोध मतलब बताना, कहानी मतलब बताने वाले। ठीक है, स्थान बोध कहानी वाले अव्यय होते हैं जो हमें किसी स्थान के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं इसमें कौन कौन से आएंगे अव्यय। ठीक है, अत्र, तत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, यत्र, एकत्र और उभयत्र। ठीक है, तो अत्र मतलब होता है यहाँ। ठीक है, अत्र मतलब होता है यहाँ। तत्र मतलब होता है वहां। अन्यत्र मतलब होता है कहीं और। सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह। जैसे हम बोले कि हवा हर जगह, तो सर्वत्र। अन्यत्र मतलब जैसे वो कहीं और दूसरी जगह पे। तत्र मतलब वहां। ठीक है, अत्र मतलब यहाँ। फिर आ जाता है यत्र। यत्र मतलब जहां। ठीक है, एकत्र। एकत्र मतलब एक जगह। हम एकत्रित करना बोलते हैं ना, कि इकट्ठा करना, तो एकत्र मतलब एक जगह होना। ठीक है, उभयत्र मतलब दोनों जगह होना। ठीक है, उभयत्र मतलब 2 जगह पे साथ में होना। ठीक है, दोनों जगह होना। फिर उसके बाद हमारे आते हैं काल बोधकानी अव्यय। ठीक है, जिसमें आता है यदा, तदा, सर्वदा, एकदा, पुरा, अधुना, अद्य, श्वः, ह्यः। ठीक है, काल बोधानी जो होते हैं अव्यय, वो हमें किसी काल के बारे में बता रहे होते हैं, किसी वक्त के बारे में बता रहे होते हैं। जैसे यदा मतलब होता है जब। ठीक है, जब मैं आया था तब ऐसा हुआ था। ठीक है, तो यदा मतलब होता है जब। तदा मतलब होता है तब। ठीक है, यदा तदा साथ, कभी कभार साथ में भी यूज हो जाते, कभी कभार नहीं यूज होते। जैसे मैं जब यहाँ आया था तो वहां पर। ठीक है, नहीं मतलब वहां तब वहां। ठीक है, तो तदा तब। ठीक है, जब, यदा। ठीक है, फिर सर्वदा मतलब हमेशा। ठीक है, सर्व मतलब भी होता है हमेशा। ठीक है, तो सर्वदा मतलब हमेशा। ठीक है, फिर उसके बाद होता है एकदा। ठीक है, एक बार। ठीक है, फिर पूरा। पूरा मतलब पहले या पुराने काल में। ठीक है, बोलते हैं ना पूरा काल में, मतलब प्राचीन काल में, पुराने समय में। अधुना मतलब होता है अब, इसी समय को अधुना बोलते हैं। अद्य मतलब होता है आज। ठीक है, श्वः मतलब होता है आने वाला कल। ठीक है, जो आने वाला है कल। ठीक है, वो वाला कल। और ह्यः का मतलब भी कल होता है, पर ये बीता हुआ कल होता है। अब उसके बाद होते हैं प्रश्न बोध कहानी। प्रश्न बोध कहानी से ही पता चल रहा है कि ये लोग हमें बताते हैं कि हमसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे कि किम, कुत्र, कति, कदः, कुतः, कथम और किमर्थम। किम का मतलब होता है क्या। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। ठीक है, कति का मतलब होता है कितने। और कदा का मतलब होता है कब। और कुतः का मतलब होता है कहाँ से। ठीक है, कथम का मतलब होता है कैसे। और किमर्थम का मतलब होता है किस लिए या क्यों। ठीक है, अब अन्यानी। अन्यानी मतलब और भी अव्यय होते हैं। ठीक है, जैसे कि चा। चा मतलब क्या होता है और। अपी मतलब क्या होता है भी। यदि मतलब क्या होता है यदि वाला, हिंदी वाला यदि ही, ये वाला यदि है। तरही मतलब होता है तो।
ऐसा नहीं हुआ तो, ठीक है, वैसा वाला, ठीक है। यथा मतलब जैसे, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना यथा राजा तथा प्रजा, तो जैसे यथा मतलब जैसा, और जैसा राजा वैसी प्रजा, तो तथा का क्या हो जाएगा, वैसे या वैसी प्रजा। सम्यक का होता है अच्छी तरह या सही, ठीक है। एव का मतलब होता है ही, तुम्हें तो ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तू का मतलब होता है तो या लेकिन, ठीक है, जब हमें परंतु बोलना हो तो तू यूज करेंगे, ठीक है। जो ये प्रश्न बोध कहानी वाले होते हैं ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि हम इनसे जो संस्कृत में प्रश्न निर्माण के क्वेश्चन आते हैं हम वो भी आसानी से कर पाते हैं, तो ये वाले तो हमारे प्रश्न निर्माण करने में भी बहुत मदद करेंगे।